निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और बलिदान, ये है भारतीय सैनिक की पहचान। वे भारतीय सैनिक जिनके लिए परिवार से पहले देश आता है। वे भारतीय सैनिक जिनकी शौर्य गाथा दुश्मन भी गाता है। वे भारतीय सैनिक जो तिरंगे के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर जाता है। वे भारतीय सैनिक जिनके भरोसे हर हिंदुस्तानी अपने घरों में चैन की नींद सो पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनौतियां कुछ भी हो, भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं रुकते। सैनिकों के कभी भी हार मान के ना रुकने के इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनके सम्मान में इन्हीं से प्रेरित होकर हम लाए हैं तेज चंद, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम सेवानिवृत्त सैनिकों के संघर्षों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी रुक जाने को स्वीकार नहीं किया तथा देश और समाज के कल्याण के लिए कार्यरत एवं प्रयासरत है। आइए स्वागत करते हैं 62 साल की उम्र में भी 26 साल के युवा जोश से परिपूर्ण वायुसेना वेटरन रिटायर्ड वाइट ऑप्शन इंद्रजीत सिंह सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। धन्यवाद। बताइए प्रश्न क्या है? सर आपने अपने बहुत कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सेना में बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं, तो सर आप सेना में किस उम्र में आए और क्या प्रेरणा रही सर एयरफोर्स में आने की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सेना से वर्दी से हमें प्रेम पहले भी था। 1971 की लड़ाई हमने सुना था बांग्लादेश में कि बांग्ला में क्या उम्र रही होगी सर? उस समय में 5th क्लास में पढ़ता था। अच्छा सर। तो एक गाना सुनता था कि हे बंगला वालों ना आंसू बहाओ, ये आंसू तुम्हारा दोबारा मिलेंगे, मतलब तुमको लौट जाएगा, तुम खुशी में मिल जाओ। तो हम लोगों को उस समय बड़ा जीवन था कि हम भी किसी दिन फोर्स में भर्ती हो जाते तो ठीक था। धीरे धीरे समय आया और हम 18 साल की उम्र होते होते एक बार में जाकर के कानपुर में भर्ती हो गए। रेडियो फिटर ट्रेड मिल गया तो लोगों ने कहा कि अभी नौकरी की जरूरत नहीं है, बीएससी करो, आगे पढ़ो, अभी तुम्हारे लिए पढ़ने के चांस है, अभी 18 साल में क्या नौकरी और तुम्हारे साथ बड़े भाई की शादी में चले जाओ। तो मैं चला गया। फिर मेरे को लगा कि बीएससी जब करने लगा तो मेरे को लगा कि अब नौकरी नहीं मिलेगी और समस्या होगी। फिर मैं फॉर्म भरा और फिर दोबारा मैं 30 साल के उम्र में दोबारा भर्ती हो गई। तो मतलब वायुसेना में आपने पहले भी निकाला, उसमें नहीं जा पाए, अगेन दोबारा निकाला और फिर आप वायुसेना में भर्ती हो दोबारा आए तो हमको नॉन टेक्निकल ट्रेड जिसको बोलते हैं वो मिला और हम बड़ी खुशी के साथ में आ गए। फिर हमारे मन में ये दुर्भावना आई कि हमने बीएससी क्यों नहीं किया, फाइनल ईयर नहीं किया, मन में रहा। कितने लोगों ने कहा कि आप यहाँ से बीए कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। एयरफोर्स में लोग उस समय काफी हद तक पढ़ते ही रहते थे और हमने देखा भी था कि लोग एएमआई जो भी टेक्निकल ट्रेड वाले एएमआई करके इंजीनियरिंग करके अच्छे अच्छे जॉब में जाने लगे थे। हमने उनकी नकल। तो कहने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना ने हमको बहुत कुछ दिया और लोगों को देती भी है। केवल हमारा नजरिया धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई भी काम हमारे हक में हो रहा है। जब हम जिस दिन सोचते हैं कि हमारे अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, विरुद्ध में हो रहा है, उसी दिन से हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सर ये आप कह रहे हैं कि आपने नकल की, बट मैं मानता हूं कि आपने उनको फॉलो किया, क्योंकि सर हम किसी ना किसी को तो फॉलो करते ही अपने जीवन में। सर आप बहुत ही कम उम्र में जैसे कि सेना में आ गए, ऐसा ही होता है, ज्यादातर सैनिक बहुत कम उम्र में आ जाते हैं। तो सर जो घर के माहौल से निकल करके सेना के अनुशासनात्मक जीवन में ढलना, यहाँ पे अपने आप को परिवर्तित कर लेना, तो सर कैसा रहा ये सफर? कहने का मतलब है कि जब हम लोग सेना में जाते हैं तो तुरंत हमको अनुशासन पसंद नहीं आता, किंतु धीरे धीरे करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान रसरी आवत जाते सीधे हम क्या करते हैं कि हम उस चीज को एडॉप्ट करते करते हमें अंग्रेजी बोलने आने लगती है, हमें अच्छे गुणों का कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करना है, कितने गुणों का विकास होता है सेना बॉडी लैंग्वेज, हम कह नहीं सकते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें इसी चीज को सीखने में, हमें वहाँ क्लास सुबह जैसे स्कूल जा रहे थे तो वहाँ भी हम स्कूल में जाके हिंदी, अंग्रेजी और
सभी क्लास करते थे, फिर 2 बजे खाना खा के फिर शाम को पीटी कर। हमें ये नहीं लगा कि हम एयरफोर्स में नौकरी क्यों किए, कब किए, कैसे किए, एकदम जीवन स्मूथ गुजरता गया। हमने इसमें सफलता प्राप्त की। हमें नहीं वो चीज मिला कि नीली वर्दी बालू का दल बढ़ता आगे सीना सुना। बिल्कुल सर। जी। सर आप ये बताइए सर कि आप हमेशा से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते रहे हैं। मतलब जैसे कि रात नाइट क्लासेस किया आपने, तब जाकर के आपने अपने कंप्लीट कर पाए डिग्री को। आप अभी भी 36 सालों की नौकरी के बाद निकले थे, जब सेवानिवृत्ति पा लिया आपने, रिटायरमेंट ले लिया। इस रिटायरमेंट के बाद सर आप चाहते तो आराम करते, क्योंकि आपने बहुत लंबी जीवन जिए हैं इस करियर में, इस वायुसेना में। लेकिन उसके बाद भी आप एक इंस्टीट्यूट खोल बैठे। उस इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो शायद पैसा दे पाए, ना दे पाए, सक्षम हो, ना सक्षम हो, लेकिन आप उनको पढ़ाने का एक बीड़ा उठा लिए। ये कैसे आया सर? ये आपके मन में कैसे आया? कि किसने दीप जलाया, दिया जलाकर किया उजाला, अपने आप छुपाया, किसने दीप जलाया। स्रोत कहाँ है इस सागर की, कितनी है गहराई, नहीं किसी ने देखा इसको, संत जनों ने पाया, किसने दीप जलाया। एक दीपक है, जीवन एक दीपक है, जिसके प्रकाश में दुनिया जल के कहे गया पास बैठे तो तबीयत बदल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो डर जाएगी। मनुष्य जो है, मनुष्य से देवता बनने आया है, मनुष्य मनुष्य से मनुष्य बनता है, और यही मनुष्य ऐसा कुकृत्य करता है तो जानवर बन जाता है। ये आपके हाथ में है। या आप मनुष्य बन के रहना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का पालन पोषण करिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए। अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण किसी का हक मार के करिए तो आपको जानवर बनना पड़ेगा। अगर आप कमा के अपने बच्चों को पालन पोषण करेंगे तो आप मनुष्य ही रहेंगे। अगर आपने अपने बच्चों के पालन पोषण करते हुए समाज की सेवा करी तो आप में देवत्व के गुण आए। बिल्कुल सर। आपने किसी की पढ़ाई में मदद कर दी, वही आपका असली कमाई। बिल्कुल सर। आप नकली कमाई को कितना दिन तक जिंदा है? ऐसे में सर हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा तो समाज में उस तरह इतना ज्यादा आवश्यक है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक आप शिक्षा पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। ये सर एक हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है सर, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है सर। सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा इससे आगे बढ़ते हुए कि सर आप रामायण पाठ करते हैं और मानस ज्ञान से आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, और हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि यूट्यूब चैनल जो मानस ज्ञान के नाम पे, उसका लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनमें सर के द्वारा किए गए मानस पाठ को आप सुन सकते हैं। तो सर ये आपके अंदर कहाँ से आया कि मानस पाठ करना है? और सर इसमें जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो रामायण की बातें होती हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कुछ बातें आप और अपने एक्सपीरियंस से भी उसमें जोड़ते हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, मानस आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है। रामचरित मानस अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है। तो जहाँ पर कृपा राम के हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। तो अगर आपके अंदर में आज से ही अगर राम नाम का बीज पड़ गया, तो आप कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके बगल में राम जी बैठे हैं और आपका काम कर आप बैठे। तो ये अनुभव हमारा है, उमा कहीं कोई अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मानस हमने बचपन से पकड़ लिया, करीब करीब तीसरी क्लास बात। तो कम से कम 1000 नहीं, कितने बार हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि हम कितने बार रामायण करते। आई कैन नॉट से यू कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस रामायण। सर ये बहुत बड़ी बात बता रहे हो कि आज के दिन में अगर देखा जाए तो बच्चे तो रामायण से दूर है ही है सर, बड़े लोग भी रामायण से दूर है। रामायण, महाभारत, गीता, मतलब बड़े लोग भी नहीं जा रहे वहां तक, और आपने इतनी बार पढ़ी कि आपको उसकी काउंटिंग तक याद नहीं। तो सर ये बहुत बड़ी मैसेज है जो आप समाज को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको अपने लाइफ में गीता और रामायण के जो निचोड़ है उनको एटलीस्ट अपने अंदर समाहित करना चाहिए। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये रामचरित मानस और ये गीता और ये सुख सागर, अभी देखिए नर की और नल नीर की गति के कर जो जो बूढ़ो श्याम बनते हो त्यों उज्जवल होए। आप कितने भी काम करिए थकेंगे नहीं। कब? जब आपने भगवान को सहारा माना।
और आपके काम जितने भी विशाल आपने सोच लिया, जो असंभव सोच लिया, उसका करने का काम भगवान के हाथ। रामचरितमानस और गीता और सुख सागर के लिए 5 मिनट कोई भी वायु सैनिक, चाहे नौकरी करता हो चाहे न करता हो, कोई भी प्राणी अगर अपने जीवन में 5 मिनट का अध्यात्म का आदत लगा ले तो 30 दिन नहीं 90 दिन के अंदर में उसके अंदर में मूल चूल परिवर्तन आएगा। मतलब 24 घंटों में सिर्फ 5 मिनट देना है। 5 मिनट करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना मंजिल में मिलती है। करता नहीं हूँ कुछ भी फिर भी मेरा नाम हो रहा है। हम तो बिल्कुल बेकार रिटायर आदमी है, सेवा निवृत्त है। सर हमें तो आपको सुनते रहने का मन कर रहा है, मतलब मन ही नहीं हो रहा है कि इस सेशन को खत्म किया जाए, आपको सुनते रहे ऐसा मतलब मन हो रहा है। सर चलते चलते आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे देशवासियों को, समाज के लोगों को आप कुछ वैल्यू, कुछ मैसेज, कुछ मोटिवेशन देना चाहें सर, बताइए। जी, पहला चीज तो अपना परिवार जो है, जिस परिवार में जितने लोग हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ इन करजुआ, जितने लोगों से आप मिल के रह सके उतनी आप कोशिश कीजिए। पहला चीज, अगर आप में मिलनसारता की भावना नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। जैसे आप 2 भाई हैं, दोनों भाई में मिलन होना चाहिए, परिवार में चाचा ताऊ से लड़ाई झगड़ा ना हो कि सर से क्या बात करेंगे, तो आप ऐसे बात, किंतु जो आनंद आपको मिल रहा है सो सुख जान ही मन कान को मजा आ रहा है और मन को मजा आ रहा है, और ये तुम्हारे कहने से किसी को कि इतना मजा है तो पता नहीं चले। सो सुख जान ही मन नहीं, आपको अपने को संतुष्ट करने के लिए जीना है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सुख को बिना सुख दिए मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है, और अपने को सुखी करने के लिए बिना भगवान के शरण गए आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कितना भी उड़ना है उड़ जाइए, किंतु जब तक भगवान के साथ तार लगे रहेंगे तब तक आपको कोई काट नहीं सकता। आप जीवन में जो उड़ान लेके उड़े हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर प्रोग्राम। आशीर्वाद है सर आपका। आई एम वेरी हैप्पी। हम कठपुतली हैं और हाथ किसी और का है जो हमें नचा रहा है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चल रे मुरलिया वाले। बिल्कुल सत्य। तो ज्यादा समय मत लीजिए, हम 15 मिनट के लिए आप थोड़ा शायद थे, आपने आधे घंटे ले लिए। सर आपसे विदा होने का मन नहीं कर रहा, और एक तो आपको सुनते रहने का मन कर रहा है। देखिए आप जिस प्रकार से मतलब गा रहे हैं और जो सुना रहे हैं, सब में जो रस है, उस रस का मतलब वो जो बोलते हैं ना श्रवण लाभ, वो हमें प्राप्त हो रहा है सर। हम भी इसमें थकते नहीं है, क्योंकि इसमें घंटों घंटों जो कर रहे हैं उसका सेटेलाइट भगवान दे रहे हैं, मेरे पास नहीं। इट इज नॉट माइंड, इट इज गिवन बाई सेटेलाइट से ऊपर से आ रहा है, कोई ऊपर से भेज रहा है, तो आके वो दे रहा है। मेरे पास क्या है, हम तो तेरे बंसी के हम हैं गुलाम सावरे घनश्याम। तो बड़ी कृपा भगवान की, हम अगले एपिसोड में कभी बुलाएंगे तो फिर मिलेंगे, और आपके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। और कभी भी ये सोच के किसी चीज को लीजिए कि हर एक जगह आपको पावन, पवित्र और गुण से युक्त वस्तुओं को समाज में फैलाइए, जिससे कि आपको तो लाभ होगा क्षणिक, किंतु जिसके ऊपर एक बादल बरस जाएगा ना, अगर ये बादल रेगिस्तान में बरस गया जहाँ बिल्कुल पानी न हो, तो भर जाता है। इसी तरह से इस ज्ञान की वर्षा किसी उसके पास पहुंच जाए जिसकी जरूरत है ना, आए उसकी खेती लहला जाए, और वो कहेगा क्या ये वचन मन करे देखता है। तो भाव ये होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन ये आज है कल ही दिख रहे, क्षण अंकुर काल किए कलियां, कल प्रातः जाने खिली न खिली, कर ले हरिनाम अरे रसना, यह अंत समय में ही नहीं। बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है। और कुछ पूछना, लास्ट क्वेश्चन करो सर। आप मतलब हमारे लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाले, और कल ही आप एक जर्नी करके आए, फिर बिना थके बिना रुके आगे बढ़ गए, ठंडा फहराया। 15 अगस्त भी है, जैसा कि ये सर का अपना इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने ठंडा फहराया, बच्चों को मिठाई खिलाया, बांटा, और फिर आप यहाँ भी आए और हम लोगों को इतना समय दिया। सर एक्चुअली हम आपसे
मतलब प्रेरित हो रहे हैं, आप प्रेरणा के स्रोत हो। और धन्यवाद देते हैं सर आपका कि आप हमारे बीच आए और हम सबको कुछ अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।